9 से 4 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्राइम टाइम होता है। अब 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में पढ़ा करके क्या होगा? 7 बजे 8 बजे लड़कियां जो कोचिंग करेंगी वो शाम में जाएंगी, एक तीसरे खेला यहाँ पर हो जाएगा। हर एक जगह रतौंधी की एक बीमारी होती है जिसमें रात में दिखाई नहीं पड़ता है, मुझे लग रहा है कि इनको दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता है। तनिक भी आगे की चीज़ इसका क्या असर हो सकता है, इससे पता है कि माइग्रेशन कितना बढ़ेगा। माननीय के पाठक महोदय भी कोचिंग का हेल्प लेकर के उन्होंने किया हुआ है, आईएएस की तैयारी किया, और अपने बच्चों को ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन बेंगलोर भेज करके, दिल्ली भेज करके, देश से बाहर भेज करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बेंगलोर और दिल्ली सब लोग नहीं जा सकते हैं, देश विदेश नहीं जा सकते हैं, क्या उनके बच्चे जो मधुबनी है, दरभंगा है, औरंगाबाद है, छपरा है, सिवान है, पटना में आकर के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो यहीं तक अफोर्ड कर सकते हैं? ऑलरेडी शिक्षा व्यवस्था हमारी क्वालिटी काफ़ी नीचे है, इससे क्वालिटी और गिरेगी, उठेगी नहीं। क्या लग रहा है के पाठक ही सिर्फ इसमें ये है? विलेन के रूप में या मुहरा के रूप में के पाठक जी दिख रहे हैं, लेकिन क्या सरकार को पता नहीं है? अगर नहीं पता है तो फिर तो आप सरकार चलाने लायक है ही नहीं। अब सोच लीजिए दोनों में से खतरनाक कौन है। अगर नासमझी है तो इसको दूर किया जा सकता है, रतौंधी किसी को अगर हो जाए तो उसका उपाय है, अच्छे डॉक्टर से इलाज किया जा सकता है। जो बड़े बड़े संस्थान है, हो सकता है उनको डर होगा कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरे ऊपर, जैसे अभी देख रहे हैं, ठीक है, रेड मारा जाए, तरह तरह का दिक्कत हो, कुछ तो रीजन है ना, तभी तो वो चुपचाप है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, के पाठक का जो फरमान जारी हुआ है कि 9 से 4 तक कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं खुले हुए रहेंगे, क्योंकि इससे असर पड़ता है विद्यालयों पर। थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से उनकी मंशा है, जो वो कहना चाह रहे हैं कि भाई बच्चे कम आते हैं स्कूल में, क्योंकि इस समय कोचिंग संस्थान खुले हुए रहते हैं तो वहाँ पर वो पढ़ने चले जाते हैं। टीचर्स नहीं आते हैं विद्यालयों में क्योंकि उस समय कोचिंग संस्थान खुले हुए रहते हैं, तो उनका भी उस कोचिंग संस्थान में भागीदारी होती है। लेकिन और भी जो कोचिंग संस्थान है जहाँ पर इस विद्यालयों के बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं, तो उनका क्या होगा? चुनौतीपूर्ण है ये कोचिंग संस्थानों के लिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि के पाठक का जहां बात आता है वहां पर शिक्षा मंत्री फ़ोन काट देते हैं, सुनते भी नहीं हैं। कुछ कोचिंग संस्थान के लोग, हमारे टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद सर हैं और अमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो अभी हो रहा है भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई कोचिंग संस्थान तो चलो बंद है, विद्यालयों में जो बच्चे नहीं जाएंगे वही उन्हीं के लिए है। क्या यही है सही? बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। विद्यालय के बच्चों के लिए तो सही है, अच्छी बात है, सब लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल से पास आउट हो चुके हैं, 75% अटेंडेंस उनका था, उन्होंने 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं, वो अब पढ़ाई कंपटीशन की अगर तैयारी ना करें अपनी रोजगार के लिए तो फिर करें क्या? आपने देखा होगा कि ग्रुप डी आरटीपीसी का, एनटीपीसी का जब निकला था वैकेंसी रेलवे वगैरह का, तो यहाँ पर करोड़ों में फॉर्म लोग भरते हैं। वो करोड़ लोग कौन हैं? जो ग्रेजुएट पास हैं। बीपीएससी का हो, टीचर की बहाली हो, दरोगा हो, किसी भी एग्जाम, यूपीएससी का हो, डिफेंस का हो, आर्मी का हो, ये बच्चे अब क्या करेंगे? 9 से 4 पढ़ाई नहीं करेंगे, आप उनको पढ़ने नहीं देंगे, इनकी किताब छीन लेंगे, आप ऑनलाइन जाकर के इनका टैब छीन लेना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? चोरी करें, डकैती करें, क्या करेंगे? प्राइम टाइम में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचर पढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, वो हमें कंपटीशन की तैयारी के लिए करवाना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं रीजनिंग है, रीजनिंग की तैयारी ये बताइए कि किस स्कूल में होती है और किस कॉलेज में होता है? क्या हमारे सिलेबस में है? लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? ऑब्वियसली कोचिंग में जाना पड़ेगा। LHW एक ऐसा सब्जेक्ट है, लोगों को जाना पड़ता है। बहुत सारी, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई आईकॉम करना चाहता है, कोई बीकॉम करना चाहता है, कोई CA/CS करना चाहता है, कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता है, उसकी तैयारी करना चाहता है निफ्ट में एडमिशन के लिए, वो कहाँ जाता है? तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के उसका हेल्प लेता है कि हमें, या फिर मान लीजिए मेरी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी है, BPSC और UPSC तो प्योरली है, जहाँ पर माननीय के पाठक महोदय भी कोचिंग का हेल्प लेकर के उन्होंने किया हुआ है,
आईएएस की तैयारी किया, और अपने बच्चों को ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन बेंगलोर भेज करके, दिल्ली भेज करके, देश से बाहर भेज करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बेंगलोर और दिल्ली सब लोग नहीं जा सकते हैं, देश विदेश नहीं जा सकते हैं, क्या उनके बच्चे जो मधुबनी है, दरभंगा है, औरंगाबाद है, छपरा है, सिवान है, पटना में आकर के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो यहीं तक अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आप पढ़ने से रोक रहे हैं। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है कितनी दुर्गामी असर होगा। आप सोच सकते हैं कि ऑलरेडी शिक्षा व्यवस्था हमारी क्वालिटी काफ़ी नीचे है, इससे क्वालिटी और गिरेगी, उठेगी नहीं। क्या लग रहा है के पाठक ही सिर्फ इसमें ये है? अब एक लाइन में कहूँगा कि वहीं राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सुबह सुबह की बात है वाली बातें हैं। इसके पीछे किसी एक व्यक्ति को कैसे मतलब दोषी ठहराया जा सकता है? निश्चित रूप से विलेन के रूप में या मुहरा के रूप में के पाठक जी दिख रहे हैं, लेकिन क्या सरकार को पता नहीं है? अगर नहीं पता है तो फिर तो आप सरकार चलाने लायक है ही नहीं। अगर पता सरकार है तो आपकी मंशा सही नहीं है। सरकार तो उनके इस कदम को सराह रही है, वो तो कह रही है कि बहुत अच्छे कदम उठाए हैं के पाठक जी। या फिर आपकी मंशा सही नहीं है, या फिर आपने इस पर वर्कआउट नहीं किया है, आपको दूरदर्शिता नहीं है बिल्कुल। एक गांव घर में रतौंधी, गांव घर में क्या हर एक जगह रतौंधी की एक बीमारी होती है जिसमें रात में दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे लग रहा है कि इनको दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता है। तनिक भी आगे की चीज, इसका क्या असर हो सकता है? इससे पता है कि माइग्रेशन कितना बढ़ेगा। जो कोटा से कोचिंग यहाँ पर उठ करके आई, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले बिहार के हैं, चलो हम बिहार में ही अपनी कोचिंग लगाते हैं। दिल्ली से उठ करके अपनी संस्थान भी दिल्ली से यहाँ पर आई है, 20 साल से हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले हैं, इसीलिए अफोर्डेबल रेट में, ताकि उनको दिल्ली नहीं जाना पड़े, कोटा नहीं जाना पड़े, हम यहाँ पर आ रहे हैं और आप हमको काम नहीं करने देंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे बंद करने के लिए कही जा रही है कि इतने बीच में आप लोग नहीं खोल सकते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ ये चैलेंज है, आप लोग अपने कोचिंग संस्थान को खोलिएगा कि नहीं? बिल्कुल खोलूंगा। यह आदेश ही चूंकि अपने आप में गलत है और संवैधानिक है। आर्टिकल के संविधान के किसी भी आर्टिकल का हम वायलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शायद पता नहीं है कि यह आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का खुल्लम खुल्ला विरोध है। पाठक जी को नहीं पता हाँ, है, आईएएस की नहीं, तैयारी। मैं दोनों बातें मैं बोला, या तो इनको पता नहीं है या फिर पता है तो फिर मंशा सही नहीं है। अब सोच लीजिए दोनों में से खतरनाक कौन है। अगर नासमझी है तो इसको दूर किया जा सकता है। रतौंधी किसी को अगर हो जाए तो उसका उपाय है, अच्छे डॉक्टर से इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर मंशा सही नहीं है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय है, देश की जनता पब्लिक जानती है और आपको समय आने पर फिर से पलायन होगी। जिस तरह से भाई उद्योग धंधे यहाँ पे नहीं है, नहीं लोग यहाँ पर आने चाह रहे हैं, अब कोचिंग संस्थान भी बंद होने लगेंगे तो पलायन तो निश्चित ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 90s के दशक में काफी ज्यादा पलायन हुआ था, घर घर से लोग बाहर निकल गए। अब सेम कंडीशन इसमें आने वाला है। लोग टीचर को आप पढ़ाने नहीं देंगे तो पलायन करेंगे। जो लोग ऑलरेडी दिल्ली से आकर के, कोटा से आकर के, अलग अलग शहरों से आकर के यहाँ पर अपनी कोचिंग को एस्टेब्लिश किया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, वो उनको अब काम नहीं करने देंगे प्राइम टाइम में, तो फिर वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली 9 से 4 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्राइम टाइम होता है। अब 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में पढ़ा करके क्या होगा? 7 बजे 8 बजे लड़कियां जो कोचिंग करेंगी वो शाम में जाएंगी, एक तीसरे खेला यहाँ पर हो जाएगा इनसिक्योरिटी का। आप सोच सकते हैं उसकी गारंटी कौन लेगा? तो फिर क्या उसके साथ उनकी माँ गौर करके रहे या पिताजी गौर करके रहेंगे अपनी कामकाज को छोड़ करके? बिल्कुल इशूज है। उनकी रक्षा की गारंटी कौन देगा? दिन दहाड़े पटना में ढाई ढाम डिसुम डिसुम आजकल हो रहा, फिर से शुरू हो गया है। दिन दहाड़े होता है ना, शाम की क्या गारंटी है? सारे पार्क यहाँ पर शाम को 7 बजे क्यों बंद कर देते हैं? अगर सिक्योरिटी का इशूज नहीं है, आप समझ सकते हैं एक तीसरी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अमन जी, एक बात बताइए कि आप शिक्षा मंत्री के पास मिलने भी गए, फोन भी किए, तो क्या हुआ? हम लोगों ने सबसे पहले फ़ोन किया, फ़ोन करके मिलना चाहा तो उन्होंने बात सुनना स्टार्ट किया। अब वो सबसे पहले बोले कि आप कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। हम लोगों ने बताया कि एक संस्था है, हम लोग दिल्ली में काम कर रहे थे, मेरा स्कूल भी चलता है, सारा कुछ बताया, वो सुने भी। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने बोला के पाठक जी सर का जो फरमान आया है सर, इसमें आप क्या करना चाहते हैं, हम लोग मिल के आपसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने जितना बार फ़ोन किया वो फ़ोन कट करते रहे। हम लोग मिलने भी गए तो उनका लोग मिलने हम लोग को नहीं दिया। के पाठक के नाम से? हाँ, के पाठक नाम से। उन लोग पहले चूँकि चाहते हैं ना कि आप किस रिगार्डिंग मिलना चाहते हैं सर से, हम लोगों ने बोला कि जो फरमान है उस रिगार्डिंग मिलना चाहते हैं, हम लोग संस्था वाले हैं। मेरा एक सवाल है सरकार से कि जिस तरीके से अगर किसान कोई है
और वो अपने खेत में उसका फसल नहीं आया, बारिश हो गया, कुछ कारण से सूखा पड़ गया, तो उसके लिए सरकार मुआवजा तय करती है, देती है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको आप 9 से 4 काम करने नहीं दे रहे हैं। आप ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन कोचिंग में और भी अन्य काम जो होता है वो काम आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग पब्लिकेशन का काम कर सकते हैं या अन्य कार्य कर सकते हैं। सरकार कहती है प्रॉपर रूप से बंद करने के लिए, 9 से 4 बंद। तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं एज ए शिक्षक हूँ, मुझे शिक्षा के अलावा कोई कार्य नहीं आता है पढ़ाने के अलावा, तो मैं 9 से 4 क्या करूँ? कुछ बताएंगे ना हमें कैसे? एक सवाल है कि बड़े बड़े यहाँ पे कोचिंग संस्थान है, हाँ। बहुत फेमस है, बिल्कुल। वो लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं। देखिए मैम, स्पष्ट बात ये है, 2 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि उन लोग को इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ तक होगा फ़ायदा हो जाएगा। छोटे छोटे जो कोचिंग है वो अगर बंद हो जाएंगे तो वो अपना ऑनलाइन कोर्सेज जो अभी कम में बेच रहे हैं वो ज़्यादा में बेचना स्टार्ट कर देंगे। पहला बात। सेकेंड बात ये हो सकता है, जो मैं बिल्कुल दावा के साथ कह सकता हूँ, शायद वो गलत भी मैं हूँ, लेकिन मुझे जो समझ है कि जो बड़े बड़े संस्था है, जैसे मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि अगर चेक करने को आएंगे तो वो आए, IT रिटर्न में देता हूँ, GST फाइल करता हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े संस्थान है, हो सकता है उनको डर होगा कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरे ऊपर, जैसे अभी देख रहे हैं, ठीक है, रेड मारा जाए, तरह तरह का दिक्कत हो। कुछ तो रीजन है ना, तभी तो वो चुपचाप हैं। सोचने की बात है। तो यहाँ पे मैं एक अपील करना चाहता हूँ बच्चों से कि जब तक टीचर का साथ स्टूडेंट नहीं देगा तब तक ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, और बड़े स्तर पे आज सरकार ये फरमान लाई है, कल हो सकता है फरमान ये भी ला सकती है ना कि मेरे पिताजी का नाम संजय है, कल से फरमान ला के बोल दे कि आपके पिताजी का नाम संजय के अलावा हम जो तय करते हैं वही बोलना होगा। चलिए ये तो बताइए कि अब आगे आगे आप लोगों को क्या करना है? आगे हम लोग पहले कोशिश कर रहे हैं कि जो भी टीचर संस्था है सब लोग एक साथ मिल के सरकार के जो भी मंत्री लोग हैं, शिक्षा मंत्री हो गए या सरकार हो गए या डिप्टी CM हो गए या CM हो गए, उनके पास एक आवेदन दें और मिलना चाहें। अगर ये सब हमारी बातों को सुनते हैं और कुछ ऐसा बात कहते हैं कि जो हमारे पक्ष में हो, तो हम लोग रुक जाएंगे, चुपचाप रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट जाइएगा आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट जाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा अगर सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है। सारे रास्ते अगर बंद हो जाएंगे तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा, और कोर्ट में सरकार की ऐसी की तैसी फिर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोचिंग संस्थान की जो हालत अभी हो रही है, कई ऐसे कोचिंग संस्थान है वो जो काफ़ी परेशान है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है भाई हम झुकने वाले नहीं हैं और ना ही टूटेंगे के पाठक के ये फरमान से, और कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो फिर सरकार की ऐसी की तैसी तो कर ही देंगे। चलिए चैलेंज है इनका, के पाठक का जो चैलेंज है वो ये स्वीकार किए हैं और लड़ेंगे भी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।